विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सूबे की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता रोड शो और रैलियों का सहारा ले रहे हैं। मंदिरों में भी मत्था टेक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने रोड शो किया तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा रहे हैं। दक्षिण का इकलौता गढ़ बचाने की बेकरारी, कर्नाटक का किला फतेह करने की जिम्मेदारी, कांग्रेस जेडीएस की चुनौती से पार पाने की मारामारी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने कर्नाटक में ही डेरा डाल दिया। जन सैलाब के जरिए विरोधियों की उम्मीदों पर घेरा डाल दिया। बीएस येदियुरप्पा के जरिए लिंगायत समुदाय को साध कर कर्नाटक में कई बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाली बीजेपी की नजर अब की बार वोक्कालिगा समुदाय पर टिक गई है। अमित शाह लगातार देवगौड़ा परिवार का किला ढहाने की खातिर पसीना बहा रहे हैं। हासन जिले के सकलेशपुर में अमित शाह का रोड शो इसी मिशन का हिस्सा बना। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ समर्थकों की भारी भीड़। लोगों ने शाह के स्वागत में फूल बरसाए। उत्साह से लबरेज शाह ने हासन के चारों विधानसभा सीट जीतने का दावा कर दिया। हासन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हासन में अकेले प्रताप गौड़ा हमारे विधायक थे। इस बार हम 4 सीट जीतकर हासन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रोड शो के दौरान अमित शाह ने सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के चरित्र पर जातिवाद का लांछन लगाया। कर्नाटक में फिर से कमल खिलने की मुनादी भी कर दी। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत, वोक्कालिगा, एससी एसटी, वोक्कालिगा, एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। मिशन कर्नाटक पर निकले अमित शाह ने अलसुबह मैसूर में श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। माता के दर्शन के बाद शाह ने चामराजनगर जिले के गुंडलुपेटू में रोड शो के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। बीजेपी समर्थकों ने फूल बरसाकर शाह का स्वागत किया। हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाए। अब राहुल जी को तो मैं जवाब नहीं दे सकता, परंतु ग्राउंड रियलिटी में जो देख रहे हूं, इस क्षेत्र को हमारा हारा हुआ क्षेत्र है। निश्चित रूप से इस बार हम जीतेंगे। बीजेपी जितनी शिद्दत से कर्नाटक में सत्ता की वापसी के जतन में जुटी है, कांग्रेस भी उतनी ही ताकत से कमल को कुम्हलाने पर आमादा है। हावरी जिले के हंगल में राहुल गांधी के समर्थन में उमड़े जन सैलाब को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं कि कांग्रेस का करंट किस कदर कर्नाटक में दौड़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी 40% कमीशन वाले जुमले से सूबे की बसवराज बोम्मई सरकार की दुखती रग को छुआ तो लगे हाथ जनता से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी कर डाला। जैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो अभी आने वाली है, हम कर्नाटक के किसानों के साथ डिस्कशन करने के बाद, बातचीत करने के बाद आपको एक नया रेट देंगे और आपकी मदद करने की पॉलिसीज देंगे। आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे पिछले 5 साल में क्या किया है।
और ये सरकार इनकी सरकार नहीं थी, ये सरकार पैसे से इन्होंने चोरी की है। इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गन्ना किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चंद उद्योगपतियों पर मेहरबानी दिखाती है, उनके लोन माफ कर देती है, लेकिन किसानों को बैंक से कर्ज नहीं देती। तो आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कहा कि जितना पैसा किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो भी बिल्कुल सही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स पे जीएसटी लगी है, तो आपके जेब में से जो निकलता है वो बढ़ता जा रहा है और जेब में जो आता है वो कम होता जा रहा है। और जो फोकस आजकल 2-3 बड़े अरबपतियों पे है, उसको वहां से उतार कर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की ओर डालना पड़ेगा। आज अरबपति बैंक से कितना भी लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अगर कोई मुश्किल होती है अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, मगर किसानों का लोन कभी माफ नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यह आरोप लगाया कि जीएसटी सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए लाया गया है। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई। बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। तो सारा का सारा धन बहुत कम लोगों के हाथ में जा रहा है। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो हम इस जीएसटी को बदलेंगे। कर्नाटक का चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से कुमार गौरव और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।